Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve all the numerical problems of unit number 13 electrostatics. So let's start. The first numerical is the charge of how many negatively charged particles would be equal to 100 microcoulombs. Assume charge on one negative particle is 1.6 multiply exponential 19 coulombs. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इस न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है कि हमारे पास कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे जिनका चार्ज जो टोटल होगा वो 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा। मतलब वो कितने नंबर होंगे, 1 2 3 4 कितने नंबर्स होंगे, हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। अब इज्यूम हम ये कर लेते हैं कि चार्ज एक नेगेटिव पार्टिकल पे कितना है, 1.6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 19 कूलम्स। ओके, अब स्टूडेंट्स ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, जस्ट हमने नंबर पता करनी है कि कितने नंबर है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स के। अब जैसे हमें, आपको मैं एक इजी एग्जांपल दूं, तो जिस तरह हमें एक पेंसिल की प्राइस का पता हो और हमें कहा जाए कि 10 पेंसिल की या 15 पेंसिल्स की प्राइस का बताएं कि वो कितनी है, तो हम सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे या 10 को, जितने नंबर की हम पता करना चाह रहे हैं उसको एक की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हमें टोटल पता हो और हमने नंबर फाइंड करने होंगे वो कितने हैं, तो जस्ट हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल फाइंड करने हैं जिसको हमने स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया। टोटल चार्ज आपको पता है, हमने यहाँ पे ये माइक्रो प्रीफिक्स लगा था जिसकी जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दिया 10⁻⁻⁶, क्योंकि हमारे पास जो चार्ज का ऐसे यूनिट है वो क्या होता है, कूलम होता है। ओके, अब अगर वन नेगेटिवली पार्टिकल पे इतना चार्ज है जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। एंड वी नो दैट, हमें पता है कि टोटल किसके बराबर होता है, नंबर मल्टीप्लाई ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। मतलब हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो इसके बराबर होता है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हमें एक की वैल्यू पता हो तो हमारे लिए टोटल फाइंड करना बहुत आसान है। अगर हमें कहा जाए कि 1 पेंसिल की प्राइस 10 रुपीज़ है तो 10 पेंसिल की पता करें तो हम जस्ट 10 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने टोटल नहीं पता करना, टोटल हमें पता है, हमने क्या पता करना है, नंबर पता करना है। सो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे, n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। अब हमारे पास चार्ज की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन पे वो भी गिवन है। आपने जस्ट इसको डिवाइड करना है और फाइंड करना है कि आंसर आपका ठीक आया है या नहीं। ओके, मैच करना है आपने। सो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 1 था। नाउ 13.2 न्यूमेरिकल इज 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to 10 microcoulomb and Q2 is equal to 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 centimeter. ओके जी, हमें दे दिए गए हैं दो चार्जेस जिनके दरमियान डिस्टेंस कितना है, 150 सेंटीमीटर। जो हमारे पास चार्ज है उनका मैग्नीट्यूड भी दे दिया गया। सो व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन देम, इनके दरमियान कितनी कूलम्स फोर्स होगी, और हमने बताना है कि आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन भी बतानी है हमने। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब हमें दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड भी दे दिया गया, हमें उनके दरमियान का डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारे पास क्या वैल्यू होती है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे Q1 और Q2 भी गिवन है और यहाँ पे हमारे पास R की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने क्या करना है, इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करनी है और आंसर फाइंड करना है, ठीक है, और देखना है कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं। अब जहाँ तक फोर्स की डायरेक्शन की बात है तो देखें दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि सेम चार्जेस हैं। जब सेम चार्जेस हो जाए तो डायरेक्शन का क्या मतलब है कि डायरेक्शन इसकी रिपल्शन की तरफ है। जो डायरेक्शन है वो रिपल्शन है, क्योंकि दोनों चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि वो सेम चार्जेस हैं। ओके, तो आपने फोर्स इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड करनी है। Now the third numerical is the force of repulsion between two identical positive charges is 0.8 Newton. अब हमें क्या कहा गया है कि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस हैं। इसका मतलब है कि अगर एक का मैग्नीट्यूड 2 कूलम्स है तो दूसरे का मैग्नीट्यूड भी 2 कूलम होगा, एक जैसे हैं वो। एंड व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, अब उन दोनों चार्जेस वो जो एक जैसे हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज। तो हमें ईच चार्ज की वैल्यू चाहिए। This numerical is same as you have done in the previous class in unit number 5. जैसे आपने यूनिट नंबर 5 में एक न्यूमेरिकल किया था 5.2 न्यूमेरिकल, जहाँ पे हमने मैसेज फाइंड करने थे। हमें दो मैसेज के दरमियान आइडेंटिकल मैसेज थे, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो दे दी गई थी और उनका डिस्टेंस भी दे दिया गया था। हमने सिंपली क्या करना था,
उन मैसेज का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? चार्जेस की बात हो रही है, क्योंकि ये यूनिट चार्जेस से रिलेटेड है, चार्जेस एट रेस्ट। तो अब हमने यहाँ पे उन चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो फाइंड करनी है, क्योंकि दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस हैं तो पॉजिटिव पॉजिटिव में तो रिपल्शन होगी। अब उनके दरमियान हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगेन आपको पता है कि फ्रॉम कूलम्स लॉ हम ये फाइंड करेंगे। जब हमारे पास Q1 और Q2 सेम है तो हम Q1 Q2 की जगह Q पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? जब हम Q1 और Q2 की जगह Q पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर। ओके, अब हमने जस्ट इक्वेशन को रीअरेंज करना है, क्योंकि हमें Q की वैल्यू चाहिए, तो R स्क्वायर वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और K डिवाइड हो जाएगा। तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। अब आपने क्या करना है? यहाँ पे फोर्स की वैल्यू पुट करनी है, ये डिस्टेंस की वैल्यू पुट करनी है एंड K की वैल्यू पुट करनी है। K हमारे पास क्या है? K हमारे पास कांस्टेंट है। ओके, इसकी वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर। ओके, हम वैल्यूज पुट करके इनको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जब आंसर आएगा तो हम क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमें Q स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें Q चाहिए। तो हम दोनों तरफ जब अंडर रूट लेंगे तो Q से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और फिर जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास चार्ज का क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज the two charges repel each other with a force of 0.1 Newton when they are 5 centimeter apart. अब दो चार्जेस हैं हमारे पास जो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, फोर्स भी हमें बता दिया कि कितनी फोर्स से रिपेल कर रहे हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। उन्होंने कहा कि अब इन्हीं चार्जेस के दरमियान हमने फोर्स बतानी है अगर वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट हों। तो स्टूडेंट्स देखें, पहले हमें कहा गया कि वो दोनों चार्जेस 5 सेंटीमीटर अपार्ट हैं, तो क्या होगा कि जब हमारे पास डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर होगा, सॉल्व तो हमने इसको अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ करना है, क्योंकि यहाँ पे बात ही कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन की बात हो रही है कि दो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करें। तो देखिए, हम इस न्यूमेरिकल को बहुत ईजी मेथड से सॉल्व कर लेंगे। हमें पता है कि अगर दोनों का दरमियान डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है तो हमारे पास क्या होगा? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अगर हमारे पास डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर होगा तो भी हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमने जब 2 सेंटीमीटर के लिए फार्मूला लिखा तो हम F बार पुट कर लेंगे ताकि हमारे पास दोनों का क्या हो जाए, हमें पता चल जाए कि जब हम 5 सेंटीमीटर के लिए ले रहे हैं और जब हम 2 सेंटीमीटर के लिए फाइंड कर रहे हैं, तो जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस बताने के लिए। ओके, अब देखें, वो जो दो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड हमें गिवन नहीं है। इसका मतलब है कि उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। चार्जेस हमारे पास क्या है? सेम है, इसीलिए हमें मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है। ओके, तो अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें कि तो चार्जेस दोनों केसेस में सेम है, डिफरेंट तो उन्होंने हमें बताया नहीं, वरना वो बता देते कि अगर 5 सेंटीमीटर अपार्ट है तो उनका ये मैग्नीट्यूड है, अगर 2 सेंटीमीटर अपार्ट है तो ये मैग्नीट्यूड है। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो K Q1 Q2 ये R स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास K Q1 Q2 की क्या वैल्यू आ गई है? F मल्टीप्लाई R स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, K Q1 Q2 की जगह F मल्टीप्लाई R स्क्वायर पुट कर देंगे। ओके, ये हमने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों तरफ कांस्टेंट भी सेम है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो आप जस्ट दोनों इक्वेशंस को क्या कर लें? कंपेयर कर लें। जब हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर भी करेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा? हमारे पास K और K कैंसिल आउट हो जाएगा, Q1 और Q2 भी दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएंगे। जस्ट हमारे पास यहाँ पे फोर्स की वैल्यू दोनों केसेस में डिफरेंट होगी और डिस्टेंस हमें तो दिया ही डिफरेंट है। पहले केस में हमें कहा गया है कि वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट है और दूसरे में कहा गया है कि वो 2 सेंटीमीटर अपार्ट है। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन से देखेंगे कि हमारे पास K Q1 Q2 किसके बराबर हो रहा है? ये R के यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम इसकी जगह पुट कर देंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? F बार जो हमने फाइंड करनी है, क्योंकि पहली वाली फोर्स हमें गिवन है, जब वो 5 सेंटीमीटर अपार्ट है तो हमें फोर्स गिवन है। ओके, तो हमने इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई कि F बार इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई R बार स्क्वायर। तो F की वैल्यू भी हमें गिवन है, R भी हमें गिवन है और R बार भी गिवन है। जब हम ये सब वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 0.62 न्यूटन। ओके,
Numerical 13.5 is the electric potential at a point in an electric field is exponential 4 volt. If a charge of plus 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बता दिया गया कि एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इतना है, एक्सपोनेंशियल 4 वोल्ट है। अब हमने अगर एक 100 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाए हैं तो कितना वर्क डन लगेगा। अब हमने फार्मूला देखा था कि वो फार्मूला वर्क डन का क्या था कि अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है तो वो हमारे पास क्या था, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, और यहाँ से हम इस इक्वेशन को जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई क्यू। अब वी की वैल्यू भी हमें, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है पोटेंशियल की, और हमारे पास चार्ज भी गिवन है, तो हम इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। ओके, एंड द आंसर इज 1 जूल। नाउ 13.6 न्यूमेरिकल इज अ पॉइंट चार्ज ऑफ पॉजिटिव 2 कूलम इज ट्रांसफर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट टू अ पॉइंट एट अ पोटेंशियल 50 वोल्ट। What would be the energy supplied by the charge? अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज था प्लस 2 कूलम, उसको हमने 100 वोल्ट पोटेंशियल से 50 पोटेंशियल तक मूव करवाया है, तो कितनी एनर्जी सप्लाई की है उस चार्ज ने। मतलब एक दो पॉइंट्स के दरमियान की अब बात हो रही है, दो पॉइंट के दरमियान जब वो चार्ज मूव किया है एक पोटेंशियल से दूसरी पोटेंशियल पे, इट मीन्स हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जब मूव किया है, क्योंकि पहले पोटेंशियल 100 थी और वो मूव किस तक करके गया 50 तक, 50 पोटेंशियल तक, तो कितनी उसने एनर्जी सप्लाई किया है। तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, हमें पोटेंशियल पता है, अगर हम इस पॉइंट के पोटेंशियल को वी ए कह देते हैं और इस पॉइंट के पोटेंशियल को वी बी कह देते हैं और चार्ज भी हमें पता है, तो एनर्जी जो सप्लाई होगी वो कितनी होगी। तो एनर्जी सप्लाइड हमने फॉर्मूला देखा था कि वो किसके इक्वल होती है, क्यू इक्वल टू एनर्जी सप्लाई इज इक्वल टू क्यू वी ए माइनस वी बी, एंड हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट करेंगे। चार्ज की वैल्यू भी हमें पता है, वी ए एंड वी बी दोनों हमें गिवन है, तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50, एंड 50 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 जूल आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ 13.7 न्यूमेरिकल इज अ कैपेसिटर होल्ड 0.06 कूलम्स ऑफ चार्ज व्हेन फुली चार्ज बाय 9 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये, कि हमें बता दिया गया कि एक कैपेसिटर ने इतना चार्ज होल्ड किया, जब उसको हमने फुल चार्ज कर लिया 9 वोल्ट की बैटरी से, हमने उसकी कैपेसिटेंस बतानी है। तो हमें पता है कि क्यू किसके इक्वल होता है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्योंकि जितनी पोटेंशियल डिफरेंस होगी उतना ही चार्ज स्टोर होगा, और जब हम उसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के कांस्टेंट लगाते हैं जो कैपेसिटेंस होती है, तो कैपेसिटेंस क्या होती है, वो उस कैपेसिटर की एबिलिटी के वो कितना चार्ज स्टोर करे, और हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। सो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू की वैल्यू भी गिवन है, वी की वैल्यू भी गिवन है, आपने जस्ट उनको डिवाइड करना है एंड आंसर आ जाएगा। ओके, 13.8 numerical is a capacitor hold 0.03 coulombs of charge when fully charged by a 6 volt battery। अगर एक कैपेसिटर को 6 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया है फुल, तो उसने इतना चार्ज होल्ड किया, 0.03 कूलम चार्ज होल्ड किया। सो हाउ मच वोल्टेज वुड बी रिक्वायर्ड फॉर इट टू होल्ड 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। तो कितने वोल्ट की हमें बैटरी चाहिए, कितने वोल्टेज हों बैटरी के वो होल्ड कर सके 2 कूलम्स ऑफ चार्ज। ओके, सो स्टूडेंट्स हमें ये पता है कि चार्ज उसके पास उसने कितना पहले होल्ड किया, 0.03 कूलम, जब उसके पास पोटेंशियल कितनी थी, 6 वोल्ट थी। अब हम चाहते हैं कि वो 2 कूलम्स चार्ज को होल्ड करे, उसके लिए हमारे पास कितनी पोटेंशियल चाहिए। तो न्यू चार्ज जो वो स्टोर करना चाहता है वो कितना है, 2 कूलम है, उसके लिए हमें न्यू पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, वो कितनी होगी। तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। जहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई थी Q इज इक्वल टू सी वी, एंड हम इसी इक्वेशन को Q बार इज इक्वल टू सी वी बार लिख लेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स हमें पहले केस में पोटेंशियल डिफरेंस पता है और हमें चार्ज भी पता है, लेकिन हमने न्यू पोटेंशियल हमें रिक्वायर्ड है। अब चार्ज जो है वो दोनों केस में डिफरेंट है, क्योंकि पहले केस में वो 0.03 कूलम्स का चार्ज जो है वो उसने स्टोर किया जब उसको 6 वोल्ट बैटरी से चार्ज किया गया। अब वो 2 कूलम चार्ज स्टोर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल कितनी होगी। सो ये दो इक्वेशंस आ गई हैं हमारे पास। अब कैपेसिटेंस तो दोनों केसेस में सेम है। ओके, हमें कैपेसिटेंस डिफरेंस नहीं दिया गया कि अगर, क्योंकि एक ही कैपेसिटर हमारे पास यूज हो रहा है। जब 6 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया तो इतना चार्ज स्टोर हुआ। अब अगर हम उसे कितने वोल्टेज की बैटरी से चार्ज करें कि वो 2 कूलम
चार्ज को होल्ड करे। तो कैपेसिटेंस डिफरेंट नहीं है, कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, सेम है। इसलिए अगर हम दोनों तरफ इक्वेशन को कंपेयर करें तो यहाँ से देखें C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ से भी हमारे पास C इज इक्वल टू क्यू बार बाई वी बार आती है इक्वेशन। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को जब हमने लिख लिया Q बाई वी इक्वल टू क्यू बार बाई वी बार, तो यहाँ से हमें V बार चाहिए, बाकी तो हमें तीनों के बारे में पता है, हमें चार्ज भी पता है, हमें Q बार भी पता है जो न्यू चार्ज वो स्टोर करना चाह रहा है, और हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है पहले केस में जब उसने 0.03 कूलम चार्ज को होल्ड किया था। जस्ट हमने इक्वेशन को रीअरेंज करना है, एंड रीअरेंज करने के बाद जब हम उसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास न्यू पोटेंशियल आ जाएगी, दैट इज़ 400 वोल्ट। 400 वोल्ट की बैटरी हमें चाहिए अगर उसने 2 कूलम चार्ज को स्टोर करना है। ओके, 13.9 numerical is two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in series with 12 volt battery. Find the equivalent capacitance of the combination and find the charge and the potential difference across each capacitor. अब यहाँ पे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास 2 कैपेसिटर लगे हैं जिनके कैपेसिटेंस हमें गिवन है, और पोटेंशियल डिफरेंस उनको कितनी प्रोवाइड की गई है वो भी हमें गिवन है। अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस कॉम्बिनेशन की, और हमने चार्ज फाइंड करना है, और दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने फाइंड करनी है। सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात है तो हमने टॉपिक में डिटेल में डिस्कस किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है या चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर फाइंड करनी है तो क्या फार्मूला यूज होगा। सो जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती है तो चार्ज हमारे पास सेम होता है, दोनों कैपेसिटर्स के अलॉन्ग जो चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ओके, अब जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात होगी तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, और C1 और C2 की वैल्यू पुट करने के बाद जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो C इक्विवेलेंट का आंसर आएगा वो क्या आएगा, 4 माइक्रोफैरड। ओके, अब हमारे पास जब C इक्विवेलेंट आ गया तो हम यहाँ से आसानी से चार्ज फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, क्या फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू CV। अब यहाँ पे जो हम C यूज़ करेंगे वो C इक्विवेलेंट यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कम्बिनेशन की बात है। जब कम्बिनेशन आ जाता है, सीरीज हो या पैरेलल हो, तो हम पहले C इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं दोनों केसेस में, देन हम चार्ज की वैल्यू को फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे C इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 माइक्रोफैरड थी, तो हमने वो वैल्यू पुट की, एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें गिवन है 12 वोल्ट। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा Q का, दैट इज 48 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल 6 कूलम, जिसको हम 48 माइक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स, चार्ज दोनों कैपेसिटर पे सेम है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है तो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है सीरीज कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होती है, जबकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम होती है। सो हमने V1 फाइंड करनी है एंड V2 फाइंड करनी है, तो हम Q इज इक्वल टू C1 V1 लिख लेंगे, और इसी तरह Q इज इक्वल टू C2 V2 लिख लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास जो चार्ज का है, तो V1 इज इक्वल टू Q बाई C1। Q की वैल्यू हमें पता है, C1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, जो कैपेसिटेंस हमारे पास है DV है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, और सिंपली हम उसको डिवाइड करेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। और V1 हमारे पास है 8 वोल्ट, एंड जब C2 की बात हमारे पास होगी, V2 की बात होगी, जब हमने सेकेंड कैपेसिटर पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो V2 इज इक्वल टू Q बाई C2। Q अगेन हमारे पास वही वैल्यू आएगी 48 माइक्रोकूलम, एंड हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो कितनी है, 12 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, सिंपली डिवाइड करेंगे, और हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगी, दैट इज 4 वोल्ट। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज two capacitors of capacitance 6 microfarad and 12 microfarad are connected in parallel with a 12 वोल्ट बैटरी। अब देखें, सेम न्यूमेरिकल है हमारे पास, जो 13.9 न्यूमेरिकल था वही 13.10 है, जस्ट वहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी। और फाइंड हमने वही करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, चार्ज फाइंड करना है, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करनी है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। अब पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात थी, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात है। तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात होगी तो हमारे पास C इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2। सिंपली हमने दोनों कैपेसिटेंस को ऐड कर देना है और हमारे पास C इक्विवेलेंट आ जाएगी। एंड अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो दोनों कैपेसिटर को कितनी वोल्टेज मिलेगी, 12 वोल्ट मिलेगा।
तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी हमें पता चल गई कितनी है 12 वोल्ट एंड सी इक्विवेलेंट भी आ गया। अब बात रहेगी चार्ज की। तो चार्ज हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिफरेंट होता है, दोनों कैपेसिटर पे डिफरेंट चार्ज स्टोर होगा ड्यू टू देयर कैपेसिटेंस। सो हम जब फर्स्ट कैपेसिटर की बात करेंगे तो चार्ज Q1 इज इक्वल टू C1V। C1 की वैल्यू पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -6 एंड मल्टीप्लाई 12, दोनों को मल्टीप्लाई सिंपली करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 माइक्रो कूलम। सेम केस फॉर द सेकंड कैपेसिटर, वहाँ पे हम Q2 इक्वल टू C2V पुट करेंगे तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल -6 पुट करेंगे, C2 की वैल्यू है जो, एंड वोल्टेज हमारे पास अगेन सेम है 12 वोल्ट, और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा दैट इज 144 माइक्रो कूलम। ओके, तो हमारे पास इस तरह चार्ज Q1 भी आ गया और चार्ज Q2 भी आ गया, दोनों कैपेसिटर पे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 10 numericals of unit number 13 that we have solved, and students, you have to solve all these numericals on your notebook and check that whether your answers are correct or not, and in the case of any query you can ask me anytime. Okay, so you have to do all these numericals yourself just with the help of this video lecture. Okay, I hope you got it well. Okay, thank you, Allah Hafiz, and stay safe.